युवा हमारा जो देश का है ना, वो खुद भी कुछ तय करे। हर चीज सरकारें तय नहीं कर सकती है। कुछ सिविल सोसाइटीज के भी काम है, कुछ और लोगों के भी काम है। तो मूल प्रश्न जिस पे हम बात कर रहे थे विपिन शर्मा जी, ये मुझे एक मैं सीधा प्रश्न आपसे ही है कि सरकार दिल्ली की करे तो क्या करे? कार्रवाई करे तो दिक्कत, कार्रवाई ना करे तो दिक्कत। आपने एक एग्जाम्पल दिया, उसका भी काउंटर कह दिया कि हर जो अच्छी चीज होती है वो कड़वी होती है। मूल बात वही है कि अब समाधान निकले तो कैसे निकले, या फिर सरकार ये मान ले कि जो विपक्ष कह रहा है कहने दो, हम अपने रास्ते पे चलेंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमारे लिए ये बेनिफिशियल होगा। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा बोला। क्योंकि देखिए, एक तो है कि आप एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि आप लोग बढ़ते रहें, चलते रहें, आगे थमे नहीं, और नतीजे अगर आ रहे हैं मन मुताबिक और जनता खुश है तो ठीक है फिर। लेकिन ये बात है कि आप विपक्ष की बातों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन इस बीच मैं जरूरी बात मैं चाहता हूं, क्योंकि आपकी इस चर्चा में एक प्रश्न था शिक्षा को लेकर, और खासतौर पे हाँ, मैं आखिरी सेक्शन उसी में शिक्षा पे ही आऊंगा, उसी पे आता। हाँ, मैं बस देखिए उसी की बात करूंगा कि ये बहुत जरूरी बात है कि जो एक अच्छी पहल करी है उसका भी जिक्र होना चाहिए। जो मंत्री आशीष सूद जी ने पहल करी है, और ये जो नया दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन फीस का जो 2025 का बिल आया है, उसका एक्ट का एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है, तो इसका मतलब है कि सोच उस दिशा में गई है कि आप आर्बिट्री जो प्राइवेट स्कूल्स हाइक करते रहते हैं फीस, जिसको लेकर काफी समय से वाद विवाद चल रहा था, अभिभावक कितने परेशान थे, तो वहां पर अगर उसमें एक नई सुबह का आगाज हो रहा है तो मुझे लगता है कि वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहां तो कम से कम ये घमासान थम जाना चाहिए। क्योंकि पहले भी देखा, जो आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी दिल्ली में, तो वहां पर केवल घमासान चलता रहा भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में। तो अब ये अपेक्षा करी जा रही है कि अगर कुछ कार्य अच्छे हो रहे हैं तो वो भी स्वागत, और अगर कुछ कार्य समय सीमा को पार कर जाते हैं, जो डेडलाइन रखी हुई है, विपक्ष को पूरा हक बनता है, उन्हें अपना धर्म निभाना चाहिए, बखूबी निभाना चाहिए, उन्हें घेरना चाहिए, आईना दिखाना चाहिए, उन्हें सवाल जवाब पूछने चाहिए विधानसभा में जाकर। और निश्चित बात है, कांग्रेस भले ही विधानसभा में नहीं है इस समय, उनको पूरा भरपूर तरीके से अपना धर्म निभाना चाहिए विपक्ष का। कि देखिए, हार जीत तो लगी रहती है, और अगर उनको वापसी करनी है, उनको भी मंथन करना चाहिए कि अगर जनता के दिलों में जगह बनानी है तो सवाल जवाब पूछें। और पुरानी आप उस जो आपकी लॉस्ट ग्लोरी है पुरानी, जो आपकी उस पे आप सिर्फ संतुष्ट ना बैठे, आगे की रणनीति बनाएं। लेकिन जरूरी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर, मैं हर एक चर्चा में इस बात का जिक्र करता हूं। आज भी आपके चैनल में एक खबर दिखाई जा रही थी चांदनी चौक में, हम क्यों ना उस बात का जिक्र करें। और तो एक तरफ ये लूटपाट की जो घटनाएं हो रही है दिन दहाड़े, ब्रॉड डे लाइट, कितना ज्वलंत मुद्दा है। और ये कोई हम फियर साइकोसिस स्प्रेड नहीं कर रहे, ये तो देखिए जनाब सामने हुई है घटना, तो इस समय इंसान क्या सोचेगा। दूसरी बात है, तारों के जंजाल लटक रहे हैं, वो दे आर टिकिंग टाइम बॉम्ब्स। हम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि बहुत बड़ी कोई, और ये तो देखिए सबकी सरकारें रही हैं यहाँ पर, तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर। यानी कि इसका मतलब है कि सरकारें बदलती रही लेकिन मामला ज्यों का त्यों है। इसका मतलब है कि यहाँ पर मंथन करना चाहिए। आप लोगों को आश्वस्त तो करते हैं चुनावी मैदान में जाके, जब गुहार लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वोट दीजिए, 5 साल अपने बेशकीमती दीजिए हमें सेवा करने के लिए, तो सेवा करके दिखाइए जनाब। ठीक है।